क्या तीनों आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कभी तीनों एक फिल्म में देखे जा सकते हैं कभी? तो कैसी फिल्म आप अफोर्ड कर सको तो ऑफर कर दो बेटा, चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका है कि 3 खान एक साथ। अब पिछले 3 डिकेड से बॉलीवुड या यूं कहें पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे किसी ने अनक्राउंड किंग की तरह रूल किया। वो थे बॉलीवुड के 3 खान्स। यूएई, यूके, यूएसए एंड अदर गल्फ कंट्रीज में लोग किसी दूसरे इंडियन एक्टर को पहचाने ना पहचाने, लेकिन वो एसआर के सलमान आमिर को जरूर पहचान जाते। हालत ऐसी कि एक के पास दिवाली का स्लॉट बुक रहता तो दूसरा ईद का बादशाह कहलाता, तीसरे को तो लोग बॉलीवुड का ही बादशाह कहते। मतलब इंटायर फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मोनोपोली ऐसी थी जो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इनकी फिल्में या रियल लाइफ में भी इनसे टक्कर या क्लैश या कंट्रोवर्सी करने की सोचे। लेकिन आज अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो आपका दिमाग भी सीधा 5G से 2G पे स्विच कर जाएगा और सर्च रिजल्ट लाने में उसे काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बॉलीवुड के ये तीनों खान्स ऑलमोस्ट गुमनाम हो चुके हैं। आमिर खान की लास्ट 2 मूवीज थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा डिजास्टर हुई थी। सलमान खान को पिछले 8 साल में एक भी हिट फिल्म नसीब नहीं हुई। एसआर के, जिनको किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, उनको 2 साउथ सुपरस्टार यश और प्रभास क्लैश में बीट कर देते हैं। और बात ऐसी नहीं है कि इनकी एज हो गई है इसलिए इनकी फिल्में अब पिट रही हैं। रिसेंटली रिलीज हुई सलमान खान की सिकंदर एक 64 इयर्स के मोहनलाल की मलयालम फिल्म L2 इम्पूरन के साथ क्लैश करती है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में सिकंदर L2 इम्पूरन से काफी ज्यादा पीछे नजर आती है। इसलिए सवाल ये उठता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बॉलीवुड के बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्टार्स, जिनके नाम से फिल्में हिट होती थी, आज उनको सालों तक एक हिट फिल्म नसीब नहीं हो रही है। और बॉलीवुड के 3 माइटी खान्स, जिनके साथ क्लैश करना तो दूर, कोई क्लैश करने की सोचता भी नहीं था, आज उनको रीजनल इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स घर में घुसकर बीट कर दे रहे हैं। सो इस वीडियो का पर्पस है आप लोगों को तीनों खान्स के इंस्टेंट डाउनफॉल को एक्सप्लेन करना और बताना कि उन्होंने ऐसी क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से करियर वाइज उन्होंने अपनी कबर खुद खोद ली। तो खान्स की लंका कैसे लगी, करते हैं उसकी जांच, क्योंकि सांच को कभी नहीं आती आंच। तो अगले कुछ पॉइंट से इस सडन डाउनफॉल को अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, शॉकिंग डाउनफॉल ऑफ खान्स। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक टाइम पे इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करती है, और उस बॉलीवुड को डोमिनेट करते थे 3 खान्स। और ये तीनों के मोनोपोली और डोमिनेशन इतनी ज्यादा थे कि पिछले 30 इयर्स में बॉलीवुड में जो 90% रिकॉर्ड्स बने या फिर जितने भी रिकॉर्ड्स टूटे, उनके बनाने या तोड़ने वाले ये सारे तीनों खान्स ही थे। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है जहां कल क्या है, लौंडे इनके रिकॉर्ड्स तोड़ के चले जा रहे हैं और ये बस देखते रह जा रहे हैं। और पिछले 35 इयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है कि खान्स इतने कमजोर पड़े। और आपको लग रहा होगा कि ये सब बातें मैं हवा में बोल रहा हूँ, तो खान्स की दर्दनाक हालत दिखाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इन खान्स की एक्चुअल सिचुएशन से रूबरू हो सको। तो सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के बारे में, एक ऐसा सुपरस्टार जिसको एक टाइम पे बॉक्स ऑफिस का बाप बोला जाता था। लास्ट डिकेड में बंदे ने लगातार 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जो कि आज भी बहुत से लोगों के लिए एक ड्रीम है। लेकिन आज यही चीज सलमान खान के लिए एक ड्रीम बन गई है, क्योंकि पिछले 8 साल में उनकी एक भी फिल्म ब्लॉकबस्टर तो होना छोड़ो, एक हिट भी नहीं हो पाई है। और अभी रिसेंटली ही ईद पे सलमान की एक फिल्म रिलीज हुई थी सिकंदर, जो कि लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही। और ईद से याद आया कि एक टाइम पे ईद सलमान खान का फोर्टे माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि अगर सलमान खान की कोई फिल्म ईद पे रिलीज होती है तो उसको ब्लॉकबस्टर होने से किसी के अम्मी अब्बू भी नहीं रोक सकते। लेकिन अब हालत ये है कि सलमान खान जो लास्ट 6 मूवीज ईद पे रिलीज कर चुके हैं, वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है। और अब अगर आमिर खान की बात करें तो उन्हें एक टाइम पर मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता था। लोग एक बार के लिए ये मान सकते थे कि इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में हार सकती है, क्रिश्चियन बेल खराब एक्टिंग कर सकता है, क्रिस्टोफर नोलन खराब फिल्में बना सकता है, लेकिन कोई ये मानने को रेडी नहीं होता था कि आमिर खान कोई फ्लॉप फिल्म बना सकते हैं। और एक्चुअली उन्होंने मिस्टर परफेक्शनिस्ट से बिल्कुल ही नूब वाला काम किया और फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर फिल्में बनाई, लाइक थग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा। और आज 2025 में उनको ऑलमोस्ट 7 साल होने को आए हैं और उन्होंने एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। उनकी आने वाली फिल्म सितारे जमी पर भी क्यों फ्लॉप होगी उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। बट पहले बात करते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड कहे जाने वाले एसआरके के बारे में। वैसे तो 2023 में एसआरके ने पठान, जवान, डंकी जैसी 3 सक्सेसफुल मूवीज दी, बट अगर हम एसआरके के बिग साउथ स्टार्स से कंपीट करते हैं तो बॉक्स ऑफिस स्टारडम के केस में एसआरके पिछड़ते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने 294 करोड़ की ओपनिंग दी थी, प्रभास के सालार ने 190 करोड़ की और एनटीआर की देवरा ने 172 करोड़ की। बट अगर हम वही एसआरके की टॉप 2 अर्निंग की बात करें तो पठान ने 106 करोड़ की ओपनिंग ली और जवान ने 129 करोड़ की। और इन दोनों ही मूवीज की ओपनिंग डे कलेक्शन साउथ स्टार की मूवीज की ओपनिंग से काफी ज्यादा कम थी। और इसी बात से हमें पता लगता है कि एसआरके हो या सलमान या आमिर, ये तीनों ही बॉक्स ऑफिस से अब वो डोमिनेशन नहीं कर पा रहे जो कि एक टाइम पर ये कर पाते थे। तो आज हालत
यह है कि कल के आए लॉन्डे लाइक विकी कौशल भी बॉक्स ऑफिस पर खान्स को पीछे छोड़ दे रहे। साउथ सुपरस्टार्स बॉलीवुड के गढ़ में घुस के खान्स के मार्केट को छीन ले रहे और उनकी मूवीज से ज्यादा कलेक्शन करके दे रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो खान्स जिनकी मर्जी के बिना बॉलीवुड में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज उनकी पूरी तख्त हिली बैठी है। उन्हें एक हिट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब उन्होंने ऐसी क्या गलती से मिस्टेक की कि उन्होंने खुद के स्टारडम का दम ही निकाल दिया। सो शॉकिंग रीजन बिहाइंड द फॉल ऑफ खान्स। तो देखो, अगर आप खान्स के डाउनफॉल की बात करें तो उनके डाउनफॉल की नींव 2017 में ही रख दी जाती है, जब बाहुबली 2 रिलीज होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि बाहुबली 2 से खान्स के डाउनफॉल का क्या लेना देना। तो भैया बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि यही वो पहली साउथ इंडियन फिल्म थी जिसने हिंदी मार्केट में आके खान्स के हर रिकॉर्ड को तहस नहस कर डाला था। और बात यहाँ पर सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 2017 से पहले खान्स को उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाता था। वो जो भी बना के देते थे इंडियन ऑडियंस चुपचाप उसे देख लेती थी। लेकिन जब 2017 में लोगों ने बाहुबली 2 जैसी मैग्नम ओपस फिल्म देखी, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने खान से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भैया तुम लोग क्यों बाहुबली 2 जैसी मूवीज नहीं बनाते। बेसिकली बाहुबली 2 के बाद लोग खान से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिग स्केल प्रोजेक्ट्स की डिमांड करने लगे थे, और इस डिमांड को देखते हुए हमारे तीनों खान्स प्रेशर में आ जाते हैं और अगले ही साल तीनों खान्स अपने करियर की 3 सबसे एम्बिशियस मूवीज रिलीज करते हैं, जो कि होती है रेस 3, थग्स ऑफ हिंदुस्तान एंड जीरो। एंड सरप्राइजिंगली ये तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रहती है। 180 करोड़ के बजट में बनी सलमान की रेस 3 इंडिया में बस 169 करोड़ का कलेक्शन करती है, और 300 करोड़ के बजट में बनी थग्स ऑफ हिंदुस्तान बस 150 करोड़ का, और 200 करोड़ के बजट में बनी जीरो बस 90 करोड़ का। और एक ही साल में तीनों खान्स तीनों बड़ी मूवीज को फ्लॉप होता देख पूरा बॉलीवुड हिल जाता है और सबको लगने लगता है कि अब खान्स का टाइम खत्म हो चुका है। सो इस पूरे पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि साउथ इंडियन सिनेमा के राइज की वजह से बॉलीवुड के तीनों खान से लोग वैसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमा एक्सपेक्ट करने लगे थे, लेकिन खान्स उस लेवल का सिनेमा डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से खान्स का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन खान्स के डाउनफॉल के ये सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि काफी सारे रीजन, जैसे कि बढ़ता हुआ कंपटीशन। और इस बात को तुम ऐसे समझो कि खान्स ने 3 डिकेड तक बिना कोई प्रॉब्लम के इजीली बॉलीवुड पे डोमिनेट किया, क्योंकि शुरू के 30 इयर्स में खान्स को कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहा था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि खान्स उस टाइम पर रूल किया करते थे जब कंपटीशन ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और थोड़े बहुत कंपटीशन जो खान्स को मिलता था वो भी ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार वगैरह से मिलता था। बेसिकली शुरू के 30 इयर्स से मुश्किल से बस 2 ही ऐसे स्टार थे जो खान्स को डायरेक्टली कम्पीट कर पाते थे, और अगर कंपटीशन इतना कम होगा तो खान्स के लिए रूल करना भी काफी इजी होता होगा। लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि अब इंडिया में दुनिया भर के सुपरस्टार्स है जो खान्स को तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन, प्रभास जूनियर, एनटीआर, थलापति विजय, यश, रणवीर कपूर, विकी कौशल एंड मेनी मोर। और अचानक से इतना कंपटीशन मिलता देख तीनों खान्स बौखला गए, क्योंकि देखो अकेले रेस में भाग के तो कोई भी फर्स्ट आ सकता है, लेकिन असली समस्या तब खड़ी होती है जब उसी रेस में 20-30 लोग दौड़ रहे हैं और सब के सब आपके बराबर या आपसे ज्यादा काबिल हो। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के टाइम पर रेस में बस तीनों खान्स ही दौड़ते थे और तीनों आपस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन डिसाइड कर लेते थे, लेकिन अब वैसा टाइम नहीं रहा है। तो अब इस रेस का सिकंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि OTT, साउथ सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा भी है। इंडियन स्टार्स लाइक यश, प्रभास, अल्लू अर्जुन भी इस रेस में दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से खान्स के पसीने छूट जा रहे हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम 10-15 साल पीछे जाए तो साउथ के ये स्टार्स बॉलीवुड के खान्स के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि साउथ स्टार्स अब खान्स के आगे निकल गए, अब उस पर बात करते हैं। सो हाउ खान्स लेफ्ट बिहाइंड। तो देखो इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ साउथ स्टार्स लाइक प्रभास, अल्लू अर्जुन का स्टारडम खान से काफी ज्यादा है, और ऐसा होने की वजह भी खान्स ही है, क्योंकि देखो 2018 के बाद SRK ने 4 साल का ब्रेक ले लिया, आमिर 3 साल के लिए, और 2013 में 3 सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद जब SRK की हाइप अलग लेवल पे थी, SRK वापस से 3 साल के ब्रेक पे चले जाते हैं। 2022 में लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर भी वापस से 3 साल के ब्रेक पे निकल जाते हैं, और जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स इतना ज्यादा ब्रेक लेते हो तो इंडस्ट्री में एक स्पेस खाली हो जाता है, और कोई ना कोई इस इंडस्ट्री में स्पेस खाली होता है तो यंग स्टार्स उस स्पेस को फिल करने का ट्राई करते हैं और अपनी जगह बना ही लेते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगर आप इतने ज्यादा ब्रेक्स लोगे, सिंपल सी बात होगी कि पब्लिक आपका वेट नहीं करने वाली, वो आपकी जगह पे किसी और सुपरस्टार को रिप्लेस कर देगी। और यही हुआ खान्स के साथ भी, क्योंकि खान्स बहुत ही ज्यादा ब्रेक लेने लगे हैं, जिसकी वजह से साउथ सुपरस्टार्स को इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए एक खुला मैदान मिल गया, और उन्होंने उस खुले मैदान में ऐसा खेल खेला कि खान्स के साथ खेला हो गया, और साउथ सुपरस्टार्स ने 30 ईयर से चल रहे खान्स के डोमिनेशन को फाइनली एंड कर दिया। अब देखो लंबे ब्रेक्स लेने से नुकसान तो हुआ ही, साथ ही साथ यहाँ एक और चीज है जिसकी वजह से खान्स पिछड़ रहे हैं, और अगर खान्स ने उस चीज पर ध्यान दिया होता तो शायद साउथ सुपरस्टार्स कभी भी खान्स को डोमिनेट करते नहीं देख पाते। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ स्क्रिप्ट सिलेक्शन की। तो पिछले कुछ सालों से खान्स की स्क्रिप्ट चॉइसेस काफी वीक हो रही है, और क्यों वीक हो रही है उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट पहले थोड़े स्क्रिप्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले सलमान खान की अगर बात करें तो पिछले 6-7 सालों में हमारे सलमान भाई बस एक ही जॉनर की मूवी कर रहे हैं, जिनमें वही सेम घिसी पिटी एक्टिंग, उनका वही सेम लुक और वही सेम आउटडेटेड कैरेक्टर। और आमिर की बात करें तो वैसे तो इन्हें स्क्रिप्ट सिलेक्शन में मास्टर माना जाता है, बट हमारे मास्टर जी आजकल अलग ही नशे करने में बिजी हैं, क्योंकि इनका डाउनफॉल शुरू ही हुआ था खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन
एक्शन की वजह से। सबसे पहले इन्होंने सस्ती पायरेट्स ऑफ गरीबियन थग्स ऑफ हिंदुस्तान बनाई जो कि फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कॉपी पेस्ट करने के बजाय इस बार तमीज से कोई हॉलीवुड फिल्म के राइट्स उठा कर लाते हैं, उसे हिंदी में रीमेक कर देंगे। तो इन्होंने फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक बनाई लाल सिंह गड्ढा, जो कि बिल्कुल एक पॉपुलर फिल्म की रीमेक थी, सबने ऑलरेडी देख रखी थी, जिसकी वजह से आमिर की फिल्म को देखने में लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और उसके बाद आमिर ने थोड़ा और दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि हॉलीवुड मूवीज का रीमेक करके फायदा नहीं है, वो सबने देख रखी है। तो उन्होंने सोचा कि अब स्पेनिश फिल्म का रीमेक करेंगे, क्योंकि स्पेनिश फिल्म का रीमेक करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आमिर सर को क्या पता था कि मेरे जैसे नल्ले बेरोजगार बहुत से इस देश में पड़े हुए हैं जो पूरा दिन यही डिस्कवर करते हैं कि सिनेमा में क्या हो रहा है, बॉलीवुड कहाँ से मूवीज कॉपी करता है। ये मैंने पता लगा लिया कि आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमी पर एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक हो। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आमिर खान एक ऐसे एक्टर है जिसने इतनी सारी ओरिजिनल मास्टरपीस बनाई, वो आजकल बस रीमेक क्यों कर रहे हैं, जबकि आजकल रीमेक मूवीज चल भी नहीं रही है। जितनी नफरत मुझे मेरे मैथ्स टीचर से नहीं थी, उससे ज्यादा नफरत लोगों को आजकल रीमेक से है। तो देखो, मेरी ये बात बताने का मकसद ये नहीं है कि खान का स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत ही वीक होते जा रहा है। वो जिस टाइप की मूवी साइन कर रहे हैं वो ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर पा रही। बट वहीं अगर हम साउथ सुपरस्टार्स लाइक प्रभास के स्क्रिप्ट सिलेक्शन देखें तो बंदा सालार जैसी मास मूवीज भी कर रहा है, कल की जैसी साई-फाई फिल्में भी बना रहा है, राजा साहब नाम की एक हॉरर फिल्म भी कर रहा है, फौजी जैसी वॉर ड्रामा भी कर रहा है, एंड स्पिरिट जैसी वायलेंट एक्शन फिल्म भी कर रहा है। तो बेसिकली बंदा अभी के टाइम पे इतनी वैरायटी प्रोवाइड कर देता है जितने खान सब ने पूरे करियर में नहीं कर पाए। तो देखो, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज के डेट में जहां हर साउथ स्टार्स कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में लगा है, ऑडियंस को कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो उन्होंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, वही खान वही रूटीन और ऑर्डिनरी मूवीज लेकर आ रहे हैं। तो आप ही बताओ कि कैसे बात बनेगी। तो अगर कोई बात बनानी है तो अब खान को क्या करना चाहिए, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट खान को क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा बहुत खान के फ्यूचर पर भी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है या कितना अंधेरे में। तो फ्यूचर ऑफ खान देखो, SRK, सलमान, आमिर तीनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी है, तीनों का माइंडसेट अलग है, तीनों का वर्किंग स्टाइल भी बहुत अलग है। तो सीधी सी बात है कि तीनों का फ्यूचर भी एक दूसरे से काफी अलग हो। तो सबसे पहले अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर अब हर कदम फूक फूक के रख रहे हैं। आमिर को पता है कि लोगों ने उन्हें हमेशा सोशल ड्रामा टाइप मूवीज में काफी पसंद किया है, इसलिए वो सितारे जमी पर नाम की एक सोशल ड्रामा फिल्म कर रहा है। ये फिल्म रीमेक है, बट आमिर खान के लिए इस फिल्म में इन्वॉल्व होने की वजह से लोग इसे थोड़ी उम्मीद तो रख रहे हैं। साथ ही साथ आमिर को यह भी पता है कि उन्हें अगर एज अ सुपरस्टार रेलेवेंट रहना है तो उन्हें पैन इंडिया ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी मूवीज करनी होगी। एंड आई थिंक इसीलिए वो लोकेश कनगराज के साथ भी काम कर रहे हैं। और इस पैन इंडिया ट्रेंड को ध्यान में रख करके आई एम होपिंग कि उस फिल्म में आमिर अपना कमबैक कर लेंगे। उसके साथ साथ आमिर ने महाभारत पे भी काम करना शुरू कर दिया, और अगर आमिर महाभारत को पुल अप कर पाए तो आई थिंक वो सिंगल हैंडेडली इंडियन सिनेमा को डोमिनेट करेंगे। और अगर SRK की बात करें तो करेंटली तीनों खान्स में सबसे ज्यादा डिमांड में है और सबसे ज्यादा हाइप में भी है। वो भले ही थोड़े लेट मूवीज कर रहे हैं, बट SRK की अच्छी बात यह है कि वो बहुत ही स्मार्टली अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को चूज कर रहे हैं। और जैसा कि वो खुद कहते हैं कि एक फिल्म तन के लिए करो, एक मन के लिए करो, एक धन के लिए करो और एक खैर जाने दो। तो जहां वो अपने मन के लिए किंग कर रहे हैं, तो तन के लिए पठान 2 कर रहे हैं, और शायद धन के लिए वो कोई और साउथ डायरेक्टर के साथ बिग पैन इंडिया फिल्म साइन करेंगे। और वो बिग पैन इंडिया फिल्म सुकुमार के साथ होगी या लोकेश के साथ, ये तो भैया टाइम ही बताएगा। बाकी SRK स्टिल 59 की एज में भी काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं यंगस्टर्स को। और अगर बात करें सलमान खान के बारे में, तो उनका केस काफी ज्यादा क्रिटिकल लग रहा है, क्योंकि ना खुद सलमान मूवीज करने में इंटरेस्टेड लग रहा है और ना ही कोई उनके साथ मूवीज करने में इंटरेस्टेड है, और ना ही उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियली अपडेट है। मे बी सलमान खान बाकी 2 खान्स के कंपैरिजन में फ्यूचर में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें कि फ्यूचर में कभी ये तीनों खान इंडियन सिनेमा में वापस से डोमिनेट कर पाएंगे, तो मेरे ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग अब खान्स का फ्यूचर क्या होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।